आज हम आपको बताएंगे गर्भावस्था की प्रमुख जटिलताएं। इसमें गर्भावस्था के मेन जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो हैं गुर्दे का संक्रमण, रक्त अल्पता या रक्तहीनता, अपरिपक्व शिशु का जन्म और गर्भकालीन विषाक्तता। इसमें सबसे पहला है गुर्दे का संक्रमण। गुर्दे के संक्रमण के मेन जो लक्षण हम देखते हैं, मूत्र की मात्रा कम होना, मूत्र त्यागने में जलन और पीड़ा होना, मूत्र के साथ रक्त आना, वमन होना, बुखार आना, ठंड लगना, कपकपी आना और गुर्दे के आसपास सूजन व दर्द होना। इसका उपचार है गर्भवती स्त्री को अधिक से अधिक मात्रा में जल पिलाएं, पर्याप्त विश्राम दें, भोजन में फलों का रस, दूध, सूप की मात्रा बढ़ा दें, हल्का और सुपाच्य भोजन दें, योग्य चिकित्सक को ज़रूर से इसको दिखाएं और दवाई दिलाएं। नेक्स्ट है एनीमिया। एनीमिया मतलब रक्त अल्पता। जब रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा या लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी की संख्या घट जाती है तो रक्तहीनता या रक्त अल्पता रोग हो जाता है और गर्भवती स्त्री को रक्तहीनता होना आम बात होती है। इसके प्रमुख लक्षण हैं शरीर की त्वचा का रंग पीला पड़ जाना और हाथ के नाखून पीले पड़ जाने, आँखों में पीलापन आ जाना, अधिक कमजोरी या थकान का अनुभव होना, कार्य करते करते अचानक ही आँखों के आगे अंधेरा छा जाना, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हाँफने लगना, सांस फूलना, सिर में दर्द होना, जी घबराना, चक्कर आना आदि। और ये लक्षण जो है किस कारण से होते हैं? अपर्याप्त भोजन लेने से, भोजन में लौह तत्व के अभाव से, भोजन में विटामिन बी तथा विटामिन बी2 और बी6 बी12 की कमी से होना, भोजन में प्रोटीन की कमी से, दुर्घटना होने पर, अधिक रक्त बह जाने के कारण, बीमारी के कारण, पेट में कृमि होने से, पाचन संस्थान में गड़बड़ी होने के कारण, लौह तत्व के ठीक प्रकार से अवशोषित नहीं होने के कारण, भोजन पकाते समय उसका भोजन पकाने का तरीका सही नहीं अपनाने के कारण। और इसका उपचार जो है उसमें गर्भावस्था में रक्त अल्पता का होना बहुत आम बात है, पर तीव्र रक्त अल्पता की स्थिति में चिकित्सीय उपचार आवश्यक होता है। साथ ही हम निम्न उपाय कर सकते हैं, जैसे सबसे पहला है गर्भवती का आहार, पौष्टिक आहार पे बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए, संतुलित तथा पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। दूसरा है भोजन में लौह तत्व, विटामिन बी6 और बी12 की पर्याप्त मात्रा हेतु दूध, दही, पनीर, छाछ, यकृत, मांस, मछली के साथ ही हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। केला, अनार और फलों में लौह तत्व अधिक होता है, इसलिए आहार में इसको सम्मिलित करना चाहिए। गुड़ में भी लौह तत्व होता है, इसे रोजाना खाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है गर्भावस्था के तीसरे माह में प्रोटीन तथा लौह तत्व युक्त आहार का सेवन करना चाहिए, क्योंकि भ्रूण तीसरे माह में ही यकृत से लोहे का संग्रहण करने लगता है। तो आहार में जैसे बथुआ है, पालक है, सहजन की फली है, चने का साग है, पालक आदि सम्मिलित करने चाहिए। चौथा पॉइंट है जब माता को आहार के माध्यम से लौह तत्व की पूर्ति नहीं हो पाती है तो चिकित्सक की सलाह से लोहे की गोलियां तथा सिरप का सेवन करना चाहिए। अब तीसरी जो जटिलता है वो है अपरिपक्व शिशु का जन्म। अपरिपक्व शिशु का जन्म से आशय होता है कि शिशु का जन्म पूर्व में पैदा होना, अर्थात 9 माह से पहले शिशु का जन्म होना, जैसे 7वें अथवा 8वें माह में उसका जन्म होना, तो उस शिशु को हम अपरिपक्व शिशु कहते हैं, क्योंकि इसकी प्री मेच्योर बर्थ जो उसका टाइम पीरियड है उससे जल्दी हो जाती है। इसके लक्षण, यदि गर्भवती स्त्री के तीव्र गति से पानी का
स्राव हो रहा है तो समझना चाहिए कि शिशु की सुरक्षात्मक थैली फट गई है और जिससे उसके कोश में जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो एमनियोटिक फ्लूइड निकल रहा है। ऐसी स्थिति में तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कारण, जब माता शारीरिक रूप से कमज़ोर होती है और रक्त अल्पता का शिकार होती है तो अपरिपक्व शिशु का जन्म होता है। गर्भकालीन विषाक्तता उत्पन्न होने से, संतुलित तथा पौष्टिक भोजन की कमी से, गर्भवती स्त्री की उचित देखभाल नहीं होने से, गर्भवती स्त्री का फिसल कर गिर जाना या पेट, पीठ, कमर आदि में चोट लगना, सिफिलिस रोग होना, इस कारण से अपरिपक्व शिशु का जन्म होता है। और उपचार, गर्भवती माता के स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना चाहिए। समय समय पर कुशल चिकित्सक को स्वास्थ्य की जांच कराते रहना चाहिए और गर्भकालीन विषाक्तता की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाए इसके उपाय करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है रक्त अल्पता से बचाव हेतु जो आयरन टैबलेट्स हैं उन टैबलेट्स को प्रतिदिन खाना चाहिए। गर्भवती स्त्री के आहार में दूध, दही और दूध से बने हुए व्यंजन, हरी पत्तेदार सब्जी, जड़ व कंद वाली सब्जियों का समावेश करना चाहिए जिससे उसे कैल्शियम के साथ साथ लोह तत्व भी मिले और आवश्यक विटामिन की तथा खनिज लवण की पूर्ति हो सके। चौथा पॉइंट है गर्भवती स्त्री को पूर्ण आराम करने देना चाहिए। भारी वस्तु उसको उठाना नहीं चाहिए, कठिन व्यायाम नहीं करना चाहिए। पांचवा पॉइंट, गर्भवती माता को प्रतिदिन 6 से 8 घंटे की गहरी निद्रा सोना चाहिए। 6 है मलेरिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू, टाइफाइड की स्थिति में गर्भवती स्त्री को बुखार आ जाता है, अतः चिकित्सक की अनुमति के बिना उसे किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है। 7वां पॉइंट है गर्भकाल में संभल कर सीढ़ियाँ उतरनी चढ़नी चाहिए और गर्भकाल के अंतिम माह में सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना पूर्णतः वर्जित समझा जाना चाहिए। यदि शिशु जन्म से पूर्व जन्म ले लेता है तो उसकी विशेष रूप से देखभाल करनी चाहिए क्योंकि समय से पूर्व जन्म में शिशु को स्वास्थ्य स्तर निम्न रहता है और उसकी मृत्यु होने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए अधिक से अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। कल हम पढ़ेंगे गर्भकालीन विषाक्तता। थैंक्स। अब लास्ट में है रिकॉर्ड हो गया होगा। अब देखो क्या होता है। मेरे बीच में हेलो भी रिकॉर्ड हुआ होगा जोर से। आज हम आपको बताएंगे गर्भावस्था की प्रमुख जटिलताएं। इसमें गर्भावस्था के मेन जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो है मेरे को सिखा दे, ये मैं तो ऐसे ही बना रही हूँ, रक्त अल्पता या रक्तहीनता, जैसे ना अपरिपक्व शिशु का जन्म। क्या कि ये तो हो गया रिकॉर्ड।